बारिश पर निर्भर करता है और वो साल में सिर्फ कुछ ही दिनों तक बहती है। इसके बावजूद टेम्बा को पानी की गंध मिल गई है और ये अपने झुंड को लगातार आगे बढ़ने को कह रही है। ये लगातार नदी की दिशा में बढ़ रही है और लगता है झुंड ने भी इसकी बेताबी को समझ लिया है। ये जानते हैं कि टेम्बा उन्हें पानी तक पहुंचाने के लिए अपनी जानकारी और अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल करेगी। लेकिन नदी के किनारे पर मौजूद पेड़ों की कतार के पास पहुंचने पर इस परिवार को जो नजारा दिखा उसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। नदी की तलहटी सूखी पड़ी है। नदी की तलहटी की मिट्टी बहुत रेतीली है और ये पानी को ज्यादा समय तक रोके नहीं रख सकती। पिछली बारिश के बाद बचे खुचे जल कुंड भी काफी पहले ही सूख चुके हैं। झुंड के छोटे सदस्यों के लिए यह बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। नियो थक गया है। ये इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये दोपहर में झपकी लेने की कोशिश कर रहा है। झुंड के कुछ सदस्य सूखी नदी के किनारों पर मौजूद बची खुची हरियाली को चख रहे हैं। लेकिन बाकी सदस्यों के लिए यह गर्मी बहुत ज्यादा है। ये छांव में जमा होकर आराम कर रहे हैं और टेम्बा सोच रही है कि उसका अगला कदम क्या होगा। सूखी झाड़ियों के बीच गुजरता हुआ जाबू एक बिल्कुल सूखी सी टहनी की छाल चबाकर उसके भीतर के नरम हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जाबू अपनी दाढ़ों से टहनी को चबाते हुए अपनी सूंड को इधर उधर घुमाकर सावधानी से अपना अगला निवाला चुन रहा है। हाथी की सूंड उनके लिए नाक के साथ साथ हाथ और उंगली की भी भूमिका निभाती है। जाबू हर टहनी पर अपनी सूंड को फिराकर उसे छूने के साथ साथ सूंघ भी रहा है। इंसान के हाथों की तरह हाथी भी अपने दाहिने या बाएं गजदंत में से किसी एक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पसंदीदा गजदंत को औजार के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जाबू अपनी चुनी हुई टहनी को तोड़ने के लिए अपने बाएं गजदंत का इस्तेमाल करता है। सभी हाथियों में तोड़-फोड़ करने की आदत होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि टहनियों को अलग करने या पेड़ों को उखाड़ने का काम ज्यादातर नर करते हैं।